हेलो फ्रेंड्स, आई साथ इकबाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द साउंड स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेट इट ऑन ऑल। लाइक माय वीडियो, शेयर इट अक्रॉस टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास टेंथ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस उसे स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसके तीन टॉपिक्स या फिर हम कह सकते हैं दो मेन टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, न्यूट्रिशन एंड रेस्पायरेशन। तो हम लोगों ने ये दोनों टॉपिक कर लिए और न्यूट्रिशन के अंडर ही एक और टॉपिक आता है जिसे कि हम डाइजेशन कहते हैं। तो वो वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट की 3 वीडियो में हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो अब इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करके इसका एक और टॉपिक करेंगे जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हम फूड को कैसे हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसे कैसे डाइजेस्ट करते हैं और कैसे उससे एनर्जी बनती है। लेकिन अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि ट्रांस उस एनर्जी को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम किस पार्ट का है, वो किस तरह से होता है, उसका किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो का टारगेट सेट हो गया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इसके फर्स्ट सब टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि हम हर टॉपिक में सबसे पहले उस टॉपिक की डेफिनेशन देखते हैं। तो आज भी हम यही करेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो इस ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन है, इन सिंपल ट्रांसपोर्ट मीन्स कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। So, a life process in which a substance absorbed or made in one part of the body of an organism is carried to other part of its body is called transportation। तो इसका मतलब ये है कि जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। तो उसी तरह एक ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी के किसी पार्ट में बनता है, उसे उस पार्ट से लेकर किसी दूसरे पार्ट में जाकर छोड़ना, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी, यानी कि जैसे कि हमारी किसी भी पार्ट में हमारा एनर्जी बनती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, तो उस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर बाकी सेल्स के पास पहुंचाने के प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो अब हम लोगों को ये पता चल गया कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो अब इसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन का अगला टॉपिक क्या आता है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन दो तरह का होता है, एक होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और एक होता है प्लांट्स के अंदर। तो अब ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है, तो इन दोनों चीज़ों को हम एक ही वीडियो में नहीं पढ़ सकते, वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और आप लोगों को भी बोरिंग लगेगी। तो इसलिए आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग किस तरह से होता है। तो देखते हैं, और आपके सामने एक बहुत ही बड़ी डायग्राम बोल सकते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब मैं पढ़कर आपको ये समझाता हूँ कि ये होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ह्यूमन बींग इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट। तो सबसे पहले ही हम लोगों को ये बता दिया गया कि ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम होता है, जिस तरह से हमारी बॉडी में हर चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, उस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि कंसिस्ट करता है हमारे ब्लड को, आर्टरीज को, वेन्स को, कैपिलरीज को और हार्ट को। तो आप देखते हैं कि ब्लड क्या चीज़ है। अब ब्लड transport food, oxygen and waste product. It consists of plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. Plasma transport food, water, carbon dioxide, nitrogenous waste, etc. Red blood cell transport oxygen. White blood cells kill harmful microbes and protect the body. Platelets help in clotting of the blood। ठीक है। तो अब हम लोगों ने अब हमने ये थियोटिकली तो पढ़ लिया कि क्या होता है। अब इसको समझने के लिए देखिए, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज़ द ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी का एक अकेला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि दो टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है, दो मसल्स को कनेक्ट करता है।
तो अब ब्लड एक ऐसा पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि सब चीज़ तरह का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू ही होता है। और ब्लड के अंदर हमें चार चीज़ें मिलती हैं, जो कि होता है प्लाज्मा, और दो चीज़ें मिलती हैं, प्लाज्मा और कॉर्प्यूसेल्स। प्लाज्मा एक ऐसा कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि 60% ऑफ द ब्लड को फॉर्म करता है, यानी कि 60% ऑफ द ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। और प्लाज्मा 90 से 92% वाटर से बना होता है, 7 से 8% ब्लड प्रोटीन वेस्ट लाइक यूरिया और यूरिक एसिड से बना होता है। और इसके अंदर बहुत सी गैसेस भी होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो प्लाज्मा, हमें ये तो पता चल गया कि प्लाज्मा होता क्या है। अब प्लाज्मा के फंक्शंस क्या हैं। ये हमारी बॉडी में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। और ये साथ ही साथ ब्लड प्रोटीन जिसे कि हम फाइब्रिनोजेन कहते हैं, उससे भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये कुछ हद तक क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और ये मिनरल्स, विटामिन, सॉल्युबल फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लाज्मा का फंक्शंस भी ये हो गए। उसके बाद होते हैं कॉर्प्यूसेल्स। कॉर्प्यूसेल्स तीन तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉर्प्यूसेल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में। दे कंटेन एन आयरन कंपाउंड कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन डिजॉल्व फ्रॉम विच कैरीज ऑक्सीजन। यानी कि रेड ब्लड सेल एक आयरन कंपाउंड को कैरी करते हैं, जो कि जिसे कहते हैं हम हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को अपने अंदर ट्रैप करते हैं या फिर उसे अट्रैक्ट करता है। This hemoglobin become red in color when it come in contact with oxygen and give red color to the blood. तो हीमोग्लोबिन जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड कलर का हो जाता है, और इसी वजह से ब्लड को भी रेड कलर मिलता है। सो दिस कॉर्प्यूसेल्स आर नोन एज रेड ब्लड सेल्स। तो इसीलिए इन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और इनके फंक्शंस होते हैं O2 को लंग्स से दूसरे पार्ट्स में पहुंचाना, और CO2 को बाकी पार्ट्स से लंग्स में पहुंचाना। तो इनके मेनली दो ही फंक्शंस होते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। White blood cells are white in color because they doesn't contain any hemoglobin, यानी कि और कोई भी कलर गिविंग कंपाउंड ये कंसिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ये वाइट कलर के होते हैं। और इनका काम होता है कि ये हमें जर्म्स, वायरसेस और पैथोजोन से हमारे ब्लड को बचाते हैं, क्योंकि अगर हमारा ब्लड के अंदर ये उनसे फाइट करते हैं। अगर हमारे ब्लड के अंदर वो चीज़ें फ्लो होती रही तो वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाएंगी और हमारी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर लेंगी। तो वाइट ब्लड सेल्स का काम यही होता है, यानी कि ये सोल्जर्स हैं हमारे ब्लड के। इनका काम होता है कि इन्वेडिंग जर्म्स को इनको मारना होता है, इन्हें ख़त्म करना होता है। अगर जर्म्स कमज़ोर होंगे तो वाइट ब्लड सेल्स उन्हें मारने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर वाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी कम होगी और उन जर्म्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स हार जाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ फैल सकती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, ब्लड प्लेटलेट्स आर द थर्ड टाइप ऑफ कॉर्प्यूसेल्स। तो अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। दीज आर इरेगुलर शेप्ड स्मॉल सेल्स, यानी कि इनकी कोई शेप नहीं होती। जैसे कि ये इरेगुलर शेप का एक कॉर्प्यूसेल आपको दिख रहा होगा, यही है ब्लड प्लेटलेट। ठीक है। देयर नंबर इज अबाउट 2,50,000 mm³ ऑफ ब्लड, यानी कि ये इतना ब्लड का पार्ट कंसिस्ट करते हैं। देयर फंक्शन इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वेन एवर देयर इज अ इंजरी इन आवर बॉडी, यानी कि जब भी हमारी कोई भी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, तो चाहे आप लोगों को पता होगा कि जब भी हमें कहीं पर चोट लगती है और हमारी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है तो ब्लड फ्लो करना शुरू कर देता है। लेकिन वो अगर वाउंड छोटा होगा और प्लेटलेट्स उससे जल्दी कवर कर लेंगे, तो क्लॉटिंग कर देंगे वहाँ पर, तो ब्लड फ्लो होना रुक जाएगा। तो इसीलिए प्लेटलेट्स का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उस जगह पर कोई क्रीम या फिर कोई भी फर्स्ट एड करते हैं तब तक काफ़ी सारा ब्लड फ्लो हो सकता है,
जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए प्लेटलेट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो क्लॉटिंग कर कर ब्लड के फ्लो को कम कर देंगे या फिर उसे बिल्कुल रोक देंगे। तो हमने 3 तरह के कॉर्प्यूसेल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हमने लास्ट कॉर्प्यूसेल में पढ़ा ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स वो कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो अब हमने ब्लड वेसल्स की बात शुरू की ही है, तो अब देखते हैं कि ब्लड वेसल्स किस किस टाइप की होती हैं और इनका काम क्या होता है। काम तो इनका यूजुअली ब्लड को कैरी करना ही होता है। तो अब देखते हैं कि किस किस तरह के टाइप की होती हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम 3 तरह के ब्लड वेसल्स कंसिस्ट करता है, जो कि है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज वो ब्लड कैरी करती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज कैरी करती हैं, यानी कि आर्टरीज के अंदर से वही ब्लड फ्लो करता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है और जो बाकी दूसरे पार्ट्स में पहुंचाना होता है। यानी कि आर्टरीज लंग्स से बाकी पार्ट्स तक कनेक्टेड होती हैं। और वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती है जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड होता है, यानी कि ये भी टिश्यूज से लेकर लंग्स तक कनेक्टेड होती हैं, लेकिन इसमें टिश्यूज से लंग्स की तरफ फ्लो होता है और आर्टरीज में लंग्स से टिश्यूज की तरफ फ्लो होता है। तो यही डिफरेंस था इन दोनों में। और कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज भी आर्टरीज और वेन की ही टाइप होती हैं। इनके कैपिलरीज दोनों टाइप की होती हैं, आर्टरीज भी होती हैं और वेन्स भी होती हैं, लेकिन ये काफ़ी थिन होती हैं आर्टरीज और वेन्स से। जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ पर कैपिलरीज ब्लड को लेकर जाती हैं। तो अब हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि किन किन तरह की ब्लड वेसल्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में होती हैं। तो अब इसके बाद हमारा एक और सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जो कि है हार्ट। अब हम देखेंगे कि हार्ट क्या होता है और हार्ट के अंदर किस किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय हार्ट की डायग्राम है जिसके अंदर बहुत ही अलग अलग तरह के पार्ट्स को लेबल किया हुआ है, जैसे कि वेना कावा, राइट आर्टरिनम, वेना कावा, एक और वेना कावा जो कि लोअर बॉडी से आता है, राइट वेंट्रिकल और सेप्टम। उसके बाद है पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्टरम और लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसमें एरोस के थ्रू ये भी बताया गया है कि किस तरह से ब्लड फ्लो होता है और वो किस आर्टरी या वेन से आता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरिनम के अंदर पहले जब ब्लड आता है तो उसके बाद यहाँ पर ना एक छोटा सा डोर होता है, वो क्लोज होता है। जैसे ही आर्टरिनम पूरी तरह से फुल हो जाता है उसके बाद वो डोर थोड़ा खुलता है और सारा का सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर चले जाता है और उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू बाकी पार्ट्स में चले जाता है या फिर लंग्स के लिए चला जाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि हार्ट की डायग्राम क्या होती है और हार्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हम हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि ये 24 मतलब कि ये 24 आवर्स काम करता है और ये पंप करता रहता है ताकि पूरी बॉडी में ब्लड लगातार चलता रहे और ये कभी भी रुके ना और इसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमने ये भी देख लिया कि हार्ट का क्या काम होता है और किस किस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं और क्या क्या उनमें यूजेस होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में एक और चीज़ होती है जिससे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि वो चीज़ है क्या। सो फ्रेंड्स, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो चीज़ थी लिम्फ। लिम्फ क्या होती है? लाइक दैट ऑफ लिम्फ ब्लड, लिम्फ इज ऑल्सो अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बट इट इज़ कलरलेस। यानी कि ब्लड की तरह ही लिम्फ भी एक
लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कलरलेस, लेकिन वो कलरलेस होता है. इट फ्लोज इन डेफिनेट वेसल नोन एज लिम्फेटिक वेसल, यानी कि जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो होता है, उसी तरह लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लिम्फ फ्लो करता है. उसके बाद द लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल टुगेदर फॉर्म्स अ सिस्टम नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स आपस में मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बनाती हैं. तो अब लिम्फ क्या क्या कंसिस्ट करता है. लिम्फ के अंदर भी ब्लड की तरह प्लाज्मा और कॉर्पिसल्स होते हैं. द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा ऑफ लिम्फ इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा बट इट लैक्स प्रोटीन, यानी कि लिम्फ के अंदर भी उसी तरह का प्लाज्मा होता है जो कि ब्लड के अंदर होता है, लेकिन लिम्फ के प्लाज्मा प्रोटीन को लैक करते हैं, यानी कि उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है. द कॉर्पिसल्स इन लिम्फ आर ऑफ वन टाइप ओनली एंड दैट इज लिम्फोसाइट्स, यानी कि जो लिम्फ के अंदर कॉर्पिसल्स फ्लो करते हैं उन कॉर्पिसल्स को हम लिम्फोसाइट कहते हैं, और ये सिर्फ एक ही तरह के होते हैं. एज देयर आर नो कॉर्पिसल्स दैट कंटेन ब्लड पिगमेंट सो लिम्फ इज कलरलेस, और इसीलिए लिम्फ का जो कॉर्पिसल है वो कोई भी ब्लड पिगमेंट कंसिस्ट नहीं करता, इसलिए वो कलरलेस होता है. इट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टूवर्ड हार्ट, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है जो कि है टिश्यूज से हार्ट की तरफ. तो अब हमने ये भी देख लिया कि लिम्फ क्या क्या कंसिस्ट करता है. अब इसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या है. लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट, अ काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि लिम्फ के जो सेल्स होते हैं जिन्हें कि हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो भी एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. इट कैरीज फैट एंड फैट सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम फूड पाइप टू द ब्लड, और ये फैट्स को फूड पाइप से ब्लड तक फ्लो कराता है, यानी कि ये फूड पाइप से फैट को ब्लड के अंदर लेकर जाता है ताकि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके. और उसके बाद जो प्रोटीन्स ब्लड कैपिलरीज को एंटर नहीं करते हैं उनके साइज की वजह से वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जाकर फ्लो होकर फिर ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं. तो लिम्फ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर. तो अब हमने ये भी देख लिया कि लिम्फ होता क्या है, लिम्फ की कॉम्पोजिशन क्या है और लिम्फ का फंक्शन क्या है. तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियो so please give it a big thumbs up, comment on my video, or subscribe to my channel and hit the bell icon and set it on all. share my video to your friends and family ताकि मेरे और सब्सक्राइबर्स बढ़े और मेरे को और मोटिवेशन मिले नई नई वीडियोस बनाने के लिए. तो अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो हम देखेंगे नेक्स्ट संडे को. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ.